नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनीश चौधरी आप सभी का टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज रविवार दिनांक 18 सितंबर 2021 को राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा के पेपर का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना समय गवाए हम चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर की तरफ। ये पेपर हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है हमें, तो जिस तरीके से उन्होंने भेजा है हम उसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है। अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है? कोआ चले हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना। ये तो बिल्कुल सही है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। बिल्कुल सही। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दो व्यक्तियों में एक से अवगुण होना। ये भी सही है। टके की चटाई, नो टके की विदाई, धैर्य न रखना। ये गलत है। तो इस वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन सही होता है। और टके की चटाई नो टके की विदाई का सही उत्तर क्या होगा, सही मतलब क्या होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है? देखते हैं भाई कौन सा है। सरोजिनी पहला ही गलत है, तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सरोजिनी भाई किस तरीके से लिखते हैं सही? सरोजिनी, इस तरीके से सरोजिनी सही लिखा जाता है। चलिए अगली प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। भैया यहाँ पर समर्पित नहीं आएगा। समर्पित बड़े बुजुर्ग देवी देवता या किसी अपने से बड़े या डिग्निटरीज के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पर समर्पित नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए, मतलब जिसमें समास और शब्द दिया गया है जिसमें सही नहीं है उसका चयन करना है। ठीक है, देखते हैं। नव युवक कर्मधारय समास बिल्कुल सही। रुद्रप्रिया बहुव्रीहि समास बिल्कुल सही। भाक्षा भक्ष द्वंद्व समास बिल्कुल सही। यथाविधि ये यहाँ पर गलत सुमेलित है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही होगा। और यथाविधि का करेक्ट समास कौन सा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है? ध्यान रखना पूछा गया था नहीं है। धनुष, कोदंड, उरग। अरे वाह, पहला ही हमें यहाँ मिल रहा है। धनुष कोदंड आपस में पर्याय है। उरग मतलब होता है सांप या अपने पेट के बल पर चलने वाला। तो इस वजह से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं बाकी। रजनी, यामिनी, प्रेमा ये बिल्कुल सही है। अर्णव, उदधि, नदीश बिल्कुल सही। अत्रिज, अम, अमीकर, औषधीश बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी समय को गवाए। जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। भैया बोलने में चतुर लोग को क्या बोलते हैं? वाक पटु। बातूनी जो ज्यादा बात करते हैं चतुर नहीं होते। अतिशयोक्ति जो ऊपर नीचे देते हैं। अतिशयोक्ति मतलब कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर चलना। यहाँ पर वाक पटु आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। ध्यान रखिए असंगत पूछा गया है। बार बार युद्ध करने का इच्छा, युत्सा बिल्कुल सही। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, चिरिष्णु ये यहाँ पर गलत सुमेलित है। इस वजह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखते हैं आपको पता है भी या नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि है आठवां प्रश्न। किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है? असंगत चीजें बहुत ज्यादा पूछी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि बिल्कुल सही। 63 बिल्कुल सही। देशभक्ति, देश की भक्ति जी बिल्कुल ये गलत है। मगर इसके गलत होने की वजह से यह ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देश की भक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करने के लिए बोला है। नवा प्रश्न। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या शुद्धि है बाकी ऑप्शन में। मातृभूमि, मातृभूमि इस तरीके से लिखा जाता है क्या? मातृभूमि में भा के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो यह तो गलत है। रीत्यानुसार ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10।
प्रत्येक से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। असंगत विकल्प ही है, याद रखना। ममेरा संबंधवाचक बिल्कुल सही। तदित प्रत्यय से निर्मित है, ये बिल्कुल सही है। मेधावी कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, यहाँ पर कृत प्रत्यय नहीं तद्धित प्रत्यय आएगा, इसलिए यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? अन्येतर। यहाँ पर इस पेपर के अंदर ज्यादातर ऑप्शन ए ही सही है। यहाँ पर क्लियर आपको एक गलती नजर आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्या गलती है, या तो वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या गलती थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं? मछली के पूछा गया है। देखते हैं पहला ऑप्शन, अली, षटपद, चंचरिक, यह तो भोरे के पर्यायवाची है, तो यह ऑप्शन तो नहीं होगा। स्वसा, कलत्र, रमणी, ये सब सब तो नहीं कह सकते। दो इनमें से कलत्र और रमणी आपके स्त्री के पर्यायवाची हैं, मतलब आपको स्त्री का बोध होगा तीनों में, मगर ये भी पर्याय मछली के तो नहीं है। शल्की, कामध्वज, कंटकी, ये जी हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि ये सारे के सारे मछली के पर्याय हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर। किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है? असंगत। कपीश, कपीश, मटमेला, हनुमान, बिल्कुल सही। चास, चास, नीलकंठ, चास का खेती, बिल्कुल सही। आपात, आपात, आपात का आकस्मिक, आपात का संकट, बिल्कुल सही। त्वष्टि, त्वष्ट्री, यहाँ पर त्वष्टि का संतुष्ट, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि त्वष्टि और त्वष्ट्री का सही अर्थ क्या होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? फिर से यहाँ पे पूछा गया है, अनुचित है। प्रसाद, विषाद, उद्विग्न, अनुद्विग्न, देवी, असुरी, तेजस्वी, यशस्वी। यहाँ पे पूछा गया है विलोम, तो यहाँ पे प्रसाद विषाद बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। देवी असुरी भी सही है, और यहाँ पर ये गलत है, जिस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे हिंदी के लास्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, 15वां प्रश्न देख लेते हैं भाई। किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है? ऑटोनोमस, स्वायत्त, बिल्कुल सही। कंटोनमेंट, छावनी, बिल्कुल सही। अप्रूवल, अनुमोदन, ये भी बिल्कुल सही। इनसाइट, ये यहाँ पर गलत सुमेलित है, तटस्थता नहीं होता है। इनसाइट का मतलब क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था भाई? ये स्थापित किया गया था जोधपुर में, जो कि अपना सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, इन विच डिस्ट्रिक्ट वर्टिसोल सोइल आर फाउंड? वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा? पहला देखते हैं, अलवर, जयपुर, दौसा, बिल्कुल गलत। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बिल्कुल गलत। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, बिल्कुल ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर अपनी वर्टिसोल सोइल पाई जाती है। प्रश्न नंबर 18, फ्रीडम फाइटर सागरमाल गोपा वॉज नेटिव ऑफ? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमाल गोपा निवासी थे, कहाँ के निवासी थे भाई? तो ये निवासी थे जैसलमेर के, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच मैसेकर इज कॉल्ड राजस्थान जालियांवाला बाग? किस नरसंहार को राजस्थान का जालियांवाला बाग कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? मानगढ़, मानगढ़ बांसवाड़ा को बिल्कुल जालियांवाला बाग की तरह ही माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 20, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट इन द ईयर? हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल वापस से यहाँ पर करेक्ट है। 1576 में लड़ा गया था हल्दीघाटी का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21वां प्रश्न, रॉक इंस्क्रिप्शन घोसुंडी इज लोकेटेड एट? घोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है भैया? ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में।
चित्तौड़गढ़, ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर। श्रीलाल जोशी इज फेमस पेंटर ऑफ, श्रीलाल जोशी जी जो है वो कहाँ के फेमस पेंटर हैं? श्रीलाल जोशी जी पेंटर हैं आपके पट्ट चित्रण फड़ के। 23वां प्रश्न, राजस्थानी लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राजस्थानी लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जी हाँ भाई साहब, फरवरी 21 को सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थानी लैंग्वेज डे। 24वां प्रश्न, हु इज चेयरमैन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? तो यहाँ पर ये हैं जी के व्यास जी, जी के व्यास जी हैं आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज रावण हत्था, रावण हत्था किस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? आप सभी इस बारे में जानते होंगे। किस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई? परकशन, स्ट्रिंग, वुडविंड, ब्रास। ये यहाँ पे हमारा है ब्रास इंस्ट्रूमेंट है रावण हत्था। 26वां प्रश्न, द प्लेट्यू लोकेटेड बिटवीन भेंसोरगढ़ टू बिजोलिया इज कॉल्ड, भैया क्या कहते हैं? भेंसोरगढ़ और बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को कहलाता है ऊपरमाला, ऊपरमाला कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, In which of the following city, in which of the following city सवाई जय सिंह सेकंड did not build any observatory, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया है, नहीं करवाया था? तो देखते हैं भाई इसका जवाब क्या है। उज्जैन में कराया है, जयपुर में कराया है, दिल्ली में नहीं कराया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कमायचा, कमायचा है क्या है भाई? कमायचा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें लिख के बताइए। ये है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसेंटली विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान हैज बीन अप्रूव्ड द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ स्टेट, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? किसको किया गया है? चित्तौड़गढ़, रावली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न, बातारी फुलवारी बुक वॉज रिटन बाय, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे, कौन थे इस पुस्तक के रचयिता? विजयदान देथा, विजयदान देथा जी थे। 31वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। द मेन सीट पीठ ऑफ राम सेनी सेक्ट इज सिचुएटेड एट, राम स्नेही सेक्ट संप्रदाय के प्रमुख पीठ गद्दी स्थित है, कहाँ पे है? यह है शाहपुरा, भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर हमारी राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। 32वां प्रश्न, द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज, राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादन के जिले हैं, मक्का उत्पादन के जिले आपको पता होगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर, ये हमारे मक्का उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। 33वां प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। द सन टेम्पल ऑफ झालरा पाटन झालावाड़ वॉज बिल्ड बाय, झालरा पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जी हाँ, नागभट्ट द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, विंटर रेनफॉल मावट जिसे कहते हैं, मावट ऑकर्स थ्रू, शीतकालीन वर्षा मावट होती है, कब होती है भैया? पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टरबेंस कह लो या पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जाजम आजम प्रिंट, जाजम आजम प्रिंट इज फेमस ऑफ, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है भाई? डी, कहाँ की है ये? चित्तौड़गढ़ की। क्यों प्रसिद्ध है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। 36वां प्रश्न, एज पर सेंसस 2011, सेंसस 2011 की बात की जा रही है, कोरोना के चलते हमारा 2021 का हो नहीं पाया है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन राजस्थान, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा है भाई? उदयपुर, जी हाँ, उदयपुर हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 37वां प्रश्न, बैडलैंड टोपोग्राफी कैन बी ऑब्जर्व इन राजस्थान, राजस्थान इन, राजस्थान के उत्खात भूमि
स्थलाकृति दिखाई देती है? कहाँ दिखाई देती है? ये दिखाई देती है हमारी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। 38वां प्रश्न, द मल्लीनाथ कैटल फेयर तिलवारा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये किया जाता है चैत्र माह में। 39वां प्रश्न, बड़ाला सोलार पार्क इज लोकेटेड एट। बड़ाला या बड़ाला सोलार पार्क अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई? ये है जैसलमेर में। 40वां प्रश्न, पोथी खाना, पोथी खाना म्यूजियम इज सिचुएटेड इन। पोथी खाना संग्रहालय स्थित है भैया, ये जयपुर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 41वां प्रश्न, विच क्रॉप इज कॉल्ड कैमल क्रॉप। कैमल कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है? कैमल क्रॉप कहा जाता है आपके ज्वार को। यहाँ पे इनका भी आंसर सही हो गया है। 42वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइटिक वीड ऑन पर्ल मिलेट। निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है? खरपतवार समझते हैं आप लोग, कौन सी है भाई? स्ट्रिंगा स्पीशीज, स्ट्रिंगा स्पीशीज इसको कहेंगे हम। 43वां प्रश्न, इन विच टाइप ऑफ सोइल इरोजन सोइल मैट्रिक इज लॉस्ट बट रिमेन्स अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड। किस प्रकार की मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है? किस प्रकार की में भाई? तो इसका आंसर है परत अपरदन। 44वां प्रश्न, which cereal crop is having least amount of lysine and tryptophan। निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्राइप्टोफेन की मात्रा सबसे कम होती है? तो वो होती है आपकी मक्का में। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंड होइंग इज रिकमेंडेड फॉर। अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है, किसमें की जाती है भाई? ये है आपके गन्ने में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 विद हेडक्वार्टर एट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जहाँ पर सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं वो है पुणे के अंदर। पुणे आपका सही ऑप्शन है। 47वां प्रश्न, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? 47वां प्रश्न, आंसर इस तृतीय बी, तीसरे के बी खंड के अंतर्गत आते हैं। 48वां प्रश्न, बोटानिकल नेम ऑफ बार्ली एस। जो का वनस्पतिक नाम है, क्या नाम है? होडियम वल्गेयर। होडियम वल्गेयर, ऑप्शन डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 49, एज पर ISSS soil classification the diameter of slit particle should be dash mm। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ साइंस सॉइल साइंस प्रणाली ISSS के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार स्लिट के कणों का व्यास कितना मिलीमीटर होना चाहिए? कितना होना चाहिए भाई? यहाँ पर आपका 0.02 से लेकर के 0.002 तक होना चाहिए। आपका ऑप्शन सी सही है। 50वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइब्रिड ऑफ बासमती क्वालिटी राइस। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? कौन सी है? ये है PRH10। PRH10। 51वां प्रश्न, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट NAM इस पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च्ड ऑन। राष्ट्रीय कृषि बाजार इसका नाम है, एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 अप्रैल 2016 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। 52वां प्रश्न, इट इज ऑल्सो रिफर्ड अस द किंग ऑफ फैब्रिक्स। इसे रेशों का राजा भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कपास कॉटन को कहा जाता है रेशों का राजा।
53वां प्रश्न, इट इज द यील्ड ऑफ मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड इन एवापोट्रांसपिरेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। कौन सा ऑप्शन इसका सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी, वाटर यूज इफिशिएंसी, WUE। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। विच कलर टैग इज यूज्ड ऑन फाउंडेशन सीड बैग्स? आधार बीज फाउंडेशन सीड जिन्हें कहते हैं कि थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो ये लगा होता है सफेद रंग का टैग। तो बढ़ते हैं अपने 55वें प्रश्न की ओर। पंजाब छुआरा इज वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? किस फसल की किस्म है ये भाई साहब? ये किस्म है टमाटो की, टमाटर की किस्म है पंजाब छुआरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिसार सुगंध TH36 इज इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ? हिसार सुगंध DH36 फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। किस फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है? तो यह है धनिये की। धनिये की एक महत्वपूर्ण किस्म है पंजाब है हिसार सुगंध। व्हाट विल be the percentage of porosity of a soil which has 1.5 gram centimeter cube bulk density and 2.65 gram centimeter cube particle density? एक मृदा की जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? एक बार देख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एस्टेब्लिश्ड बाय ICAR? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहाँ की है? कहाँ की है? तो ये की है आपकी भोपाल में। भोपाल में आप जाएंगे तो आप बकायदा वहां जाकर देख सकते हैं। हाउ मच यूरिया kg will be required for 10 hectare area at the rate of 150 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर एप्लीकेशन? 10 हेक्टेयर के क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टर की दर से कितने यूरिया किलोग्राम की आवश्यकता होगी? जल्दी से कैलकुलेट करके देखो। ये होगी 3255 किलोग्राम की। हु यूज द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था सर्वप्रथम? तो ये सर्वप्रथम किया गया था वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थ ब्रोन ने। अगला प्रश्न, प्राइड ऑफ इंडिया इस वैरायटी ऑफ क्रॉप? प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैरायटी है? प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? किसकी किस्म है भैया? पत्ता गोभी की किस्म है। 62वां प्रश्न, इट इज द एन आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इनटू डिफरेंट ऑर्नामेंट शेप्स लाइक बर्ड्स एनिमल डोम्स। यह पौधों की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवर पक्षी या डोम्स के जैसे सजावट का आकार दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं, इसको दोनों कहते हैं, टोपियरी एंड पेरोगोला। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 63 क्वेश्चन, फॉर चेकिंग स्प्राउट्स ऑफ ओनियन ड्यूरिंग स्टोरेज विच ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड? भंडार के दौरान प्याज के फूटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रित प्रयोग करते हैं? कौन सा करते हैं? तो हम करते हैं मैलिक हाइड्राजाइड। मैलिक हाइड्राजाइड का यूज किया जाता है। 64 क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ए सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड। यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है। कौन सा है? डाइमिथोएट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। 65, कुफरी पुखराज, कुफरी शीतमान एंड कुफरी अलंकार इस वैरायटी ऑफ, ये किस चीज की वैरायटीज हैं? ये है आपके आलू की वैरायटी, पोटैटो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 66, द फ्रूट इज इंडिजीनियस टू इंडिया। यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा फल भारत के लिए स्वदेशी है? भैया पपाया, बेर, एप्पल, नन ऑफ दिस। हमारे बेर ये भारत के स्वदेशी फल है। 67, which can be which can be the growing media for raising the seedling in nursing? नर्सिंग में पौधा उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उक्त माध्यम हो सकता है? कौन सा हो सकता है? तो ये है देखते हैं। सोइल
स्फैग्नम मास, पेरिलाइट, तो मेरे हिसाब से तो ये सारे हैं, उपरोक्त सभी। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, बोटानिकल नेम ऑफ डेट पाम इज, खजूर का वानस्पतिक नाम है, क्या नाम है भाई? फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा आपका खजूर का वनस्पतिक नाम है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन सप्लाई वाटर टू द प्लांट इक्विवेलेंट टू द कंसेप्टिव यूज, सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपयोग उपभोग के बराबर पानी की आपूर्ति कराती है। कौन सी प्रणाली? तो यह है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली जो है वो जितने पौधे की जरूरत है उतना ही उसे पानी पहुंचाती है। 17वां प्रश्न, बोटानिकल नेम ऑफ विच फ्रूट इज वाइटिस विनिफेरा, किस फल का वानस्पतिक नाम है? किसका है भाई? तो ये है ग्रेप्स का, अंगूर जिसे कहते हैं, उन उसका वानस्पतिक नाम है। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। जैम जनरली कंटेन्स टोटल सोल्यूबल सॉलिड TTS परसेंटेज, जैम के अंदर, जैम में साधारणतया TTS प्रतिशत होती है, कितनी प्रतिशत होती है? तो ये होती है 68%। सिर्फ और सिर्फ 68.5% ही आपका ये पानी में घुलने वाला सॉलिड्स होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 72वां प्रश्न। यूजुअली डैश परसेंटेज ऑफ पैक्टिन इन द एक्सट्रैक्ट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ गुड जेली, आमतौर पर रिक्त स्थान प्रतिशत पैक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होती है। तो यह होती है 0.5 से लेके 1%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुगर बेबी इज कल्टीवेटर ऑफ, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है भाई साहब? ये है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, वाटरमेलन की प्रजाति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोमोसिस इज एसोसिएटेड विद विच फ्रूट क्रॉप? गोंदार्ती। गोमोसिस किस फल से संबंधित है? किस फल से संबंधित है ये? यह है आपका सिट्रस फ्रूट्स, नींबू वर्गीय फल। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जिब्रेलिन्स was discovered by the Japanese scientist dash in the year 1926, कौन थे ये? जिब्रेलिन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक ने वर्ष 1926 में की थी। कौन से जापानी साइंटिस्ट थे भाई ये थे आपके कुरोसावा। कुरोसावा जापानी साइंटिस्ट ने की थी इसकी खोज। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है? जी हाँ, हमारा प्यारा भारत। लिकोरिसिस इज ऑल्सो नोन अस, लिकोरिस इज ऑल्सो नोन अस, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, आपकी मुलेठी, जो कि आपको सर्दी गले की प्रॉब्लम से आराम दिलाती है। अगला प्रश्न, 78वां प्रश्न। इट इज ऑल्सो नोन एज द चाइनीज लेयरिंग पॉट, लेयरिंग मार्कोटेज ऑफ गूटी, इसको चाइनीज लेयरिंग पॉट, लेयरिंग मार्कोटेज या गूटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एयर लेयरिंग को। पुष्कर इज नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? जी हाँ, पुष्कर गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, 80वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज हाईली ड्रॉप टॉलरेंट, अब निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? जी हाँ, आपका पहला ऑप्शन गुआवा, अमरूद सूखा प्रतिरोधी फल की गिनती में आता है। प्रश्न नंबर 81, केप्रा हिक्रस वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? जी हाँ, बकरी का वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ते हैं 82वें क्वेश्चन प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रूगेटिव इन एनिमल, निम्नलिखित में से किस का प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैस्टर ऑयल, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑल ऑफ द अबव? यस, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। एक्सोटिक ब्रीड ऑफ गोट अमंग द फॉलोइंग इज, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है, कौन सी है? जी हाँ, टोंगनबर्ग, बाकी सब यहाँ पे हमारी देशी नस्ल है। हम आगे बढ़ते हैं 84वें प्रश्न की तरफ। विच फैक्ट आउट द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कोलोस्ट्रम, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर बी है। खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए। If CLR of milk is 28, then the specific gravity of milk will be, यदि दूध का CLR 28 है, 28 है, तो दूध की विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? जी हाँ, आंसर सी, ऑप्शन सी,
1.025। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ शीप इज ऑल्सो कॉल्ड मेरिनो ऑफ राजस्थान? मरीनो ऑफ राजस्थान, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मरीनो भी कहा जाता है? जी हाँ, चोकला को कहा जाता है। रैंक ऑफ राजस्थान इन गोट पॉपुलेशन अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर द लेजिस्लेटिव लाइव स्टॉक सेंसस। न्यूनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत की सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है। जी हाँ, नो डाउट फर्स्ट पोजीशन है राजस्थान की। गर्भर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, गर्भर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है भैया? फैट परसेंटेज निकालने के लिए किया जाता है, दूध में वसा प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए किया जाता है गर्भर टेस्ट, ठीक है। हिफर इज अ टर्म गिवन टू, हिफर किसको कहा जाता है? पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को हिफर कहा जाता है। सिकल शेप्ड हॉर्न इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड? हंसिया के आकार के सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? जी हाँ, नाम से पता चल रहा है भाई साहब, सुरती की विशेषता है। टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट फुल माउथ कैमल इज, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांत की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? जी हाँ, 34 दांत होते हैं एक एडल्ट ऊंट के मुंह में। 92वां प्रश्न, फुट एंड माउथ डिसीज इज, मुंह पका खुर पका रोग है, किस टाइप का रोग है भैया? ये कंटेजियस, कंटेजियस मतलब संसर्गज, एक दूसरे से फैलने वाला। द मोस्ट पॉपुलर फाइन वुड शीप ब्रीड ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है? कौन सी है भाई? हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी इसकी, मरीनो, मरीनो। रिमूवल ऑफ द टेल इन लैम इज कॉल्ड, जब मेमने की पूंछ को हटाया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डॉकिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विच इज द मोस्ट कॉमन एंथलेमेंटिक ड्रग यूज इन एनिमल? निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवर में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? कौन सी दवा है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑप्शन बी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी मेलोक्सिकैम, ऑप्शन डी आइवरमाइटिन। आइवरमाइटिन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये इंसानों को भी दी जाती है फेफड़ों में सूजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, द ओरिजिन प्लेस ऑफ हास्टीन फ्रीसियन ब्रीड ऑफ काउ इज, क्या है इसका ओरिजिन? जी हाँ, हॉलैंड से है। 97वां प्रश्न, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है ये? जी हाँ, अबिका नगर, राजस्थान। प्रश्न नंबर 98, कॉपर कलर बॉडी कोट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच बफेलो ब्रीड? तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? बताइए, किस नस्ल की विशेषता है? जी, भादवारी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 99, सिंगल हम्प्ड अरेबियन कैमल फीसिस फाउंड इन इंडिया आर कॉमनली नोन अस, भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतया कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ड्रोमेडरी। आखिरी प्रश्न, विच पोल्ट्री डिसीज इज ऑल्सो नोन एज a न्यू कैटल डिसीज? किस कुक्कुट रोग को न्यू कैसल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है? रानीखेत, रानीखेत नामक डिसीज को, पोल्ट्री डिसीज को नई कैटल डिसीज के नाम से जाना जाता है।